हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करते हैं कक्षा 6 की एनसीईआरटी भूगोल की 3rd चैप्टर पृथ्वी की गतियों के बारे में। तो हम जानेंगे कि कौन कौन सी गति होती हैं और यहाँ से भी क्वेश्चन सी-टैट में या यूपी-टैट में सीधे सीधे बनते हैं। यहाँ से हम करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती हैं। पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती हैं, एक घूर्णन एवं परिक्रमण। एक घूर्णन गति होती है, एक परिक्रमण होती है। अब पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। यहाँ से सी-टैट में या यूपी-टैट में क्वेश्चन बनते हैं सीधे सीधे। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी पर का जो अक्ष है वह एक काल्पनिक रेखा है जो इसकी कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसीलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरा भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि प्रदीप्त वृत्त किसे कहते हैं। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है, जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। ये पृथ्वी की दैनिक गति होती है। पेपर में पूछा जाता है कि घूर्णन किसे कहते हैं। इससे क्या होता है, तो इससे पृथ्वी पर दिन रात होते हैं और ये पृथ्वी का अपने धुरी पर घूमना कहलाता है। अगर पृथ्वी घूर्णन ना करे तो क्या होगा। सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, इसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है उसे परिक्रमण कहा जाता है। पृथ्वी की एक वर्ष में लगभग 65.5 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष में 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष में घूर्णन करती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी गोल है, ये किसने कहा था। इस चित्र के द्वारा हम समझ सकते हैं कि कहाँ पे किस टाइम बसंत ऋतु होती है या शरद ऋतु होती है। इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि 21 जून को उत्तर अयांत होता है, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, दक्षिण गोलार्ध में शीत ऋतु होती है। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाती है। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इसी प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। पृथ्वी दीर्घ वृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है पृथ्वी सूर्य का चक्कर कैसे लगाती है, तो दीर्घ वृत्ताकार। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका
है सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं। इन्होंने बताया कि 21 जून को जो उत्तरी गोलार्ध है सूर्य झुका होता है उत्तरी गोलार्ध की तरफ। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ेंगी। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्र में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों में लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। इसीलिए विषुवत के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर आयांत कहते हैं। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसीलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी आयांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? जैसे अपने यहाँ शरद ऋतु में ग्रीष्म ऋतु का पर्व मनाया जाता है, जैसे ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इस विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च की स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्थिति पृथ्वी के घूर्ण परिक्रमण के कारण दिन और रात तथा ऋतुओं होती हैं। घूर्णन के कारण पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं, परिक्रमण के कारण ऋतुएं होती हैं।